15-20 रोज कबल, जहाँ तक मुझे याद है, दिन एग्जैक्ट तारीख याद नहीं, लेकिन हमारे पास हजरत अहमद वली फैसल साहब तशरीफ लाए थे जो अमीर शरीयत थे, और मैंने उनसे कहा कि एयर में बात है कि बैतुल माल खाली हो चुका है। आपके अब्बा जान के जमाने में 3 करोड़ 4 करोड़ रहा करता था, और आज की हालत यह है कि लाखों में भी नहीं है। जिसका जवाब उस वक्त के अमीर शरीयत साहब ने ये जवाब दिया कि काफी मुलाजिम बहाल हो गए, जिसकी वजह से पैसे हर माह तनख्वाह में खर्च हो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि साहब, आपको किस शोबे से आदमी की जरूरत महसूस हुई, क्लर्क की जरूरत हुई या दूसरे भी मुलाजिम की जरूरत महसूस हुई? तो नहीं, किसी शोबे ने मुझे नहीं लिखा था। तो मैंने कहा कि आप ट्रस्ट की मीटिंग करके आपने ये फैसला कराया कि जरूरत है इतने एम्प्लॉय की, या पोस्ट क्रिएट कराया आपने? तो नहीं। तो हमने कहा जब पोस्ट क्रिएट नहीं कराया तो फिर आपने एडवर्टीजमेंट किया? तो नहीं। मैंने पूछा इंटरव्यू हुआ? तो नहीं। तो मैंने पूछा कैसे बहाली हुई? तो मुझे अख्तियार है, मैंने बहाल कर लिया। हमने कहा यह सरासर गलत है। आप मुलाजिम बहाल कर लें और ट्रस्ट को खबर भी नहीं हो और अपने इनफरादी फैसले से यह कर लें, ये नहीं है। हमारे शरिया आपकी चीज नहीं है, मुगेर खानकाह आपकी चीज है, लेकिन ये पब्लिक की चीज है, ये अवाम की चीज है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने पूछा कि आप ट्रस्ट की मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? 1.25 साल से ज्यादा हो गए, जबकि ट्रस्ट डीड में यह लिखा हुआ है कि 2 बार मीटिंग होनी चाहिए कम से कम, और अगर अर्जेंट कोई मैटर आए तो फिर मीटिंग कॉल की जा सकती है। तो आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, खाली हो चुका है आपका बैतुल माल, और मुलाजमत भी आपने दे दिया कितने लोगों को, तो फिर ये तो बड़ा गलत है ना, ये आपके लिए सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की मीटिंग की जरूरत कहाँ है, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो शूरा के भी मेंबर हैं, तो मीटिंग हो गई। हमने कहा यह भी गलत, सब अलग अलग बॉडी है, आप कैसे ये कहते हैं कि शूरा की मीटिंग कर लिया तो ट्रस्ट के मेंबर हैं उसमें, तो वो भी मीटिंग हो गई, ये भी गलत है। हमने कहा कि ये सब सही नहीं है, ये सबको ठीक कीजिए। और ज़कात के पैसे आते हैं, नादार गरीबों के लिए, बेवा लोगों के लिए, गरीब बच्चों के शादी के लिए वगैरह वगैरह पैसे आते हैं, और इस पैसे को आप मुलाजिम बहाल करके खर्च कर दें, ये सब सही नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए। और अभी देखिए कि फिर ज़कात का पैसा अभी आना है। हमारे शरिया के मुहस्सिल बहुत जगह गए हुए हैं, तो ट्रस्ट की एक मीटिंग हम लोग करना चाह रहे थे। ट्रस्ट के काफी मेंबरान हम लोग हमारे शरिया पहुंचे। जब हम लोग पहुंचे तो देखा कि काफी तादाद में वहां पुलिस है। तो मुझे अटपटा लगा कि ये पुलिस इतनी क्यों आई हुई है। बहरहाल मालूम यह हुआ कि सारा रूम बंद है और फहद रहमानी सारे रूम को बंद कर चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि आप रूम खोल दीजिए, हम लोग हॉस्पिटल के एक छोटे से रूम में बैठे हैं, आप कोई रूम खोल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं रूम नहीं खोलूंगा, एक रूम भी आप लोगों के लिए। फिर सिविल एसडीओ भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये लोग ट्रस्टी हैं तो हैं, तो आप क्यों नहीं रूम खोलते हैं? तो नहीं, हम नहीं खोलेंगे। बहरहाल हम लोग 2-3 घंटे बैठे रह गए, लेकिन रूम नहीं खुला, और हम लोग बाद में वापस चले आए। आके दूसरी जगह हम लोगों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीटिंग हम लोगों ने किया। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में समझते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है, हमारा शरिया। ये समझ उनकी बिल्कुल गलत है, ये आवाम की चीज है, और आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग कि चूंकि नीतीश कुमार जी ने के यहाँ बाइकाट किया गया हमारा शरिया के जरिया अफ्तार, इसलिए नीतीश ही बदला ले रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल सच से बिल्कुल अलग है। नीतीश जी का कोई ताल्लुक इस कल हम लोगों के जाने से, हाँ, कोई भी ताल्लुक उनका नहीं है, न उन्होंने कभी इस तरह की बात की।
अब वो इस तरह का रिवेंज नहीं लेते, और वो भी अक़लियत के साथ। अक़लियत के लिए जितना उन्होंने कर दिया है, वो अक़लियत को, इस एहसान को मानना चाहिए जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि अभी अवाम ये जानती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर नामजद हो गए थे, अहमद अली फैसल साहब, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। इस बुनियाद पर हटा दिया गया कि उसके दस्तूर में यह लिखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तूर में यह लिखा है कि कोई भी हिंदुस्तानी ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर होगा, और उनका पासपोर्ट अमेरिका का है, और वो यहाँ के शहरी नहीं है, अमेरिका के शहरी हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको बरतरफ कर दिया, उनको हटा दिया। तो इमारत शरिया से भी उनको खुद बखुद इस बुनियाद पर हट जाना चाहिए, क्योंकि इमारत शरिया तो 3 राज्यों की बड़ी है, और जाहिर अक़लियत के लिए है, अक़लियत के मफाद के लिए है, असलियत के तरक्कियों के लिए है, अक़लियत के बच्चों के लिए है। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बॉडी है, वहां से तो आपको बरतरफ इसलिए कर दिया गया कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, और यहां आप बने हुए हैं, आपको खुद बाइज्जत, आपको खुद ही यहां से चले जाना चाहिए, आपको रिजाइन करते हुए चले जाना चाहिए। बहरहाल, इससे के मद्देनजर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को के मद्देनजर जो कल मीटिंग हुई ट्रस्ट की, पूरी मेजोरिटी के साथ मीटिंग हुई, सारे ट्रस्टी थे, तो फिर यह फैसला लिया गया कि इनको जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हटाया गया है, उसी तरह से यहां से भी हटाया जाए, और अभी तत्काल अभी हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को अमीर शरीयत बना दिया जाए, और बना दिया गया। इसकी खबर हर जगह कर दी गई, अखबारात को भी दिए गए, और साथ साथ पूरे मीडिया को कॉन्फ्रेंस करके यह बात कह दी गई। तो सवाल पैदा यह होता है, आप बगैर ट्रस्ट की मीटिंग किए हुए ये ज़कात और फित्रे के उस पैसे को जो गरीब नादारों के लिए आता है, जरूरतमंदों के लिए आता है, उसको मुलाजिम अपने तौर पर, पता नहीं कौन कौन मुलाजिम हैं आपके, जिनको पैसा का बंदरबांट बंटवारा करने के लिए आप मुलाजिमों को बहाल कर लिया है। और जैसा कि उड़ती फुर्ती खबर मिली कि तकरीबन 200 लोगों को बहाल किया है, अब पूरे बिहार में वो खिरे हुए हैं वो लोग, तो पैसा इस काम के लिए नहीं आता है। एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि ईद बाद ये काम करते, आप अभी ईद को बाकी 2 दिन है, आप लोग क्यों ट्रस्ट की मीटिंग करने आए यहां? तो इसलिए आए कि फिर अभी ज़कात का पैसा आएगा, फितरे का पैसा आएगा, अतिया आएगा, और इस रमजान के महीने में लोग निकालते हैं, और ज्यादा से ज्यादा रकम हमारे शरिया को आती है, तो फिर कहीं वो पैसा गतरबूद नहीं हो, इसलिए बैंक को भी लिख दिया जाए कि इस पैसे अभी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। तो जाहिर है ट्रस्ट के बगैर मीटिंग के कोई ट्रांजैक्शन नहीं बंद की जा सकती है, और ट्रस्ट के बगैर मीटिंग के ये फैसला नहीं किया जा सकता है कि ये पैसा गतरबूद ना हो, क्योंकि मीटिंग वो नहीं बुलाना चाहते हैं, वो खुद को खुद मुख्तार समझते हैं, और ट्रस्ट को समझते हैं कि इग्गी दुग्गी है, इसकी क्या हैसियत है। हमसे उन्होंने कहा था मेरे घर पर आकर के कि साहब ट्रस्ट की कोई हैसियत नहीं है, ट्रस्ट तो बना लिया गया था कानूनी तौर पर। मैंने उनसे पूछा कि ट्रस्ट कानूनी तौर पर बनाया गया, इसका मतलब है कि ट्रस्ट का होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा अगर बैतुलमाल में खत्म हो गया तो दूसरे ट्रस्ट से हम लोग इसको, इस ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में हम ले लेते हैं। हमने कहा यह भी नाजायज है, आप एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट नहीं ले सकते हैं, और अगर भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए किसी ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट को, तो आपको दोनों ट्रस्ट की मीटिंग करनी पड़ेगी, एक वो ट्रस्ट जो मांगेगा, एक वो ट्रस्ट जो देगा। ये भी नाजायज कर रहे हैं, इसकी बड़ी पकड़ अल्लाह मियां के भी होगी, कहीं ना कहीं आपको दुनिया में भी ये भुगतना पड़ेगा। तो ये सारा काम बिल्कुल गलत है, जो आपको नहीं करना चाहिए। ये बात थी उनकी तरफ से, जो मौजूदा इमारत शरिया के जो लोग एम्प्लॉई हैं उनके, या उनके जो छोटे भाई है फहद रहमानी, ये फैला रहे हैं कि अशफाक करीम ने पुलिस को बुला लिया। वो ये नहीं समझते कि मेरे भाई अमेरिका के हैं और कुछ खबर मिली होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई अमेरिका के शहरी हैं, फॉरेनर हैं, हमको इनको सुरक्षा देनी चाहिए, हो सकता है इसलिए पुलिस आई हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा यह एहसास है कि इस वजह से पुलिस आई हो। हमारे बुलाने से एसडीओ और क्या कहते हैं
डीएम या डीएसपी और ये इतनी फोर्स आ जाएगी, मैं अपने को इतना हाल नहीं समझता हूँ। अगर कोई समझते हैं कि मेरी ये अहलियत है तो चलिए, मेरे लिए मेरी कामयाबी है, लेकिन हमारे पुलिस को बुलाने का कोई सवाल नहीं था, न मैंने बुलाया था। लेकिन हम एक जिम्मेदार हैं, एक जिम्मेदार इदारा चलाते हैं, और हजरत मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ट्रस्टी बनाया था। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने हमें ट्रस्टी बनाया, और सारे लोगों को ट्रस्टी उन्होंने बनाया है। जनाब फैसल रहमानी साहब ने नहीं बनाया है, बल्कि हजरत मोहम्मद वली रहमानी साहब ने बनाया था। आज वो दुनिया में नहीं है। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस इदारे की हिफाजत की जाए, और रुपए पैसे का जो गतरबूद हो उसको रोका जाए, और अभी जो पैसे आए हैं उसको भी रुकना चाहिए, खर्च नहीं होना चाहिए। अब जो अमीर शरीयत है हजरत मौलाना निसुर रहमान कासमी साहब, उनको मीटिंग बुला करके तभी कोई काम पैसे का खर्च करना चाहिए। अगर दूसरी कमेटी करती है तो ये गलत होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो बदगुमानी फैला रहे हैं लोगों को हम ट्रस्टियों के बारे में, खास तौर पर मेरे बारे में, अशफाक करीम के बारे में। इसलिए मैंने समझा कि अपनी बात को जहन में आप सबों के डाल दूं, जो कि ये अदारा मिल्लत का है। आप लोगों को भी जानना चाहिए हकीकत क्या। शुक्रिया। विकास की पहचान, जेडीयू के साथ बिहार बन रहा महान।